सबसे पहले शॉर्टकट की मैं आपको बताने वाला हूं, कंट्रोल ए टू जेड की शॉर्टकट कीज है। तो पहले कंट्रोल ए की शॉर्टकट की आएगी। सो पहली शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल ए है। इससे जैसे मैं प्रेस करूंगा आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट होगा। जितना भी पेजेस आपके पास है, मेरे पास तो एक ही पेज है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर दोस्तों, लेकिन जितने भी पेजेस है वो सारे के सारे एक साथ सिलेक्ट होंगे कंट्रोल ए बटन प्रेस करने से। राइट, आपको समझ में आया होगा। देखिए मैंने माउस कहीं पे भी रखा है, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, दैट्स इट। तो चलिए अब बढ़ते शॉर्टकट की नंबर 2 पे। अब शॉर्टकट की नंबर 2 में मैं यहां पे बताऊं आपको कि मैंने इसे कंट्रोल ए किया है, सब सिलेक्ट किया है, और कंट्रोल बी करूंगा। कंट्रोल ए से सिलेक्ट होता है, कंट्रोल बी से बोल्ड होता है। कंट्रोल बी बोल्ड अनबोल्ड दिखाई दे रहा है, बोल्ड अनबोल्ड। आप अगर ध्यान से देखोगे यहां पे ऊपर देखिए, तो यहां पे ऊपर ध्यान से देखेंगे, मैं कंट्रोल बी बटन प्रेस करूंगा तो बोल्ड का यहां पे जो साइन है ना, बोल्ड का बी, ये हाईलाइट हो रहा है। कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल बी दोबारा प्रेस करेंगे तो अनबोल्ड। अगर कोई एक ही अल्फाबेट को आप सिलेक्ट करते हैं, मैंने पूरा सिलेक्ट किया था कंट्रोल ए करके, लेकिन मैंने रमेश को सिलेक्ट किया। वैसे मैं इसे सिलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक प्रेस करूंगा तो भी ये सिलेक्ट होगा। याद रखिए, कोई एक ही वर्ड अगर हमें वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सिलेक्ट करना है तो डबल क्लिक करना है बस, है ना। तो रमेश को मैंने सिलेक्ट किया तो रमेश यहाँ पे थोड़ा सा जाड़ा हो गया, दिखाई दे रहा है। आई मीन रमेश का नाम जाड़ा हो रहा है, रमेश नहीं जाड़ा हो रहा है। राइट, सो दोस्तों ये याद रखिए, नहीं तो आप बोलोगे रमेश किधर जाड़ा हो रहा है। रमेश नाम का कोई आपका दोस्त रहेगा तो वो नहीं, वो तो पहले से जाड़ा रहेगा तो रहेगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए मैं आपको बताऊँ, कंट्रोल बी सुरेश। राइट, सो जिस नाम को आप सिलेक्ट करोगे वो बोल्ड, और उसके बाद कंट्रोल बी दोबारा प्रेस करोगे तो अनबोल्ड हो जाएगा। तो ये था शॉर्टकट की नंबर 2। अब शॉर्टकट की नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूं कि रमेश इज गुड बॉय जो टेक्स्ट लिखा है वो मैं नीचे भी लिखना चाहता हूं, तो मैं इसे कंट्रोल सी प्रेस करूंगा, लेकिन मैंने इसे सिलेक्ट किया है पहले। इस सेंटेंस को सिलेक्ट कीजिए, ड्रैग करके माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी है, आगे बताऊंगा। कंट्रोल सी, देन कर्सर नीचे रखिए, कंट्रोल वी पेस्ट। सो कंट्रोल सी से कॉपी होता है, लेकिन वो कॉपी होने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कॉपी हुआ है, उसको करेंगे क्या लेके, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। याद रखिए, कंट्रोल सी कॉपी, ये शॉर्टकट की याद रखना है। जिस भी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करोगे कंट्रोल सी उसे कॉपी कर लेता है। नीचे कर्सर रखोगे, जहां पे भी आपको पेस्ट करना है, जहां पे भी कर्सर रखोगे वहां पे कंट्रोल वी बटन प्रेस कीजिए, कंट्रोल वी पेस्ट। शॉर्टकट की नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो अब शॉर्टकट की नंबर 4 में मैं आपको बताऊं, ये काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसकी 2 शॉर्टकट की बनती है। 2 यानी कि क्या, कंट्रोल डी अगर मैं प्रेस करूंगा तो 2 अलग अलग तरीके से रिजल्ट आता है। एक तो अगर आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया रहेगा या टेक्स्ट नहीं भी सिलेक्ट किया रहेगा और कंट्रोल डी प्रेस करते हो तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आता है, जिसमें आप फॉन्ट के अलग अलग स्टाइल्स बदल सकते हैं। फॉन्ट के स्टाइल के साथ बोल्ड इटैलिक वगैरह कर सकते हैं, उसकी साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे उसके इफेक्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे उसके अंडरलाइन वगैरह भी दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, कलर भी बदलना है तो कलर भी बदल सकते हैं। मतलब जो फॉन्ट हम होम टैब से करते हैं वो सारी चीज़ें लगभग आपको इस डायलॉग बॉक्स में मिलेगी, और इस डायलॉग बॉक्स को लाने के लिए आपको कंट्रोल डी करना रहता है। चलिए इसे करना है आपको, तो ये टेक्स्ट के ऊपर करते हैं, कंट्रोल ए कर रहा हूँ मैं, इस टेक्स्ट को कंट्रोल डी करूंगा। अब मैं इसमें से जो भी साइज इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, नाउ यू कैन फाइंड आउट, जो भी मैं करूंगा मतलब जो भी स्टाइल अप्लाई करूंगा, टेक्स्ट की साइज अप्लाई करूंगा, जो कलर अप्लाई करूंगा, वो सारा का सारा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फिलहाल ये मुझे नहीं चाहिए, डिफॉल्ट करना है, तो यहाँ पे एक बटन है दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। शायद ये आपको पता नहीं रहेगा तो याद रखिए, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर धो डाला, निरमा साबुन से नहीं धो डाला, फॉर्मेटिंग धो डाला दोस्तों। ओके, सो दोस्तों ये था कंट्रोल डी का पहला इस्तेमाल, यानी कि कंट्रोल डी के 2 यूज होते हैं। तो कैसे, अब मैं आपको बताऊं कि इंसर्ट में जाइए, ध्यान से सुनिए, इंसर्ट में जाके करना क्या है, यहाँ पे एक शेप्स ऑप्शन रहता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख चुके होंगे तो यहाँ पे ये शेप्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है। वैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में मैंने कोई एक वीडियो नहीं बनाया। अगर आप चाहते हो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ही ट्यूटोरियल बनाओ, जैसे मैंने एक्सेल का बनाया, जैसे मैंने पावर पॉइंट का भी बनाया, मैंने फोटोशॉप का भी बनाया, वैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ही ट्यूटोरियल अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दो। फिलहाल तो यहाँ पे देखो कि मैं इंसर्ट में जाकर शेप्स में जा रहा हूँ, और शेप्स में यहाँ पे कोई भी एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इस शेप को मैं सिलेक्ट रखूंगा, इसके ऊपर क्लिक रखूंगा, और उसके बाद मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, कंट्रोल डी प्रेस करूंगा। डुप्लीकेट होता है दोस्तों, मतलब अगर कोई शेप सिलेक्टेड है तो कंट्रोल डी उसे डुप्लीकेट करता है, लेकिन कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है तो कंट्रोल डी आपको फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स देता है, जिसमें आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सो ये थी शॉर्टकट की नंबर 4। अब बढ़ते शॉर्टकट की नंबर 5 की तरफ। अब शॉर्टकट की 5 में बहुत सिंपल है, ये जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया, मैंने सिलेक्ट किया है, आपने नहीं, मैंने सिलेक्ट किया है, और यहां पे मैं आपको बताऊं, अगर मैं कंट्रोल ई बटन प्रेस करूंगा तो ये सेंटर में आ जाता है, सेंटर में। याद रखिए कंट्रोल ई ये सेंटर के लिए होता है, शॉर्टकट की नंबर 5। लेकिन अगर आपको उसे लेफ्ट में लेना है तो कंट्रोल एल, और राइट में लेना है तो कंट्रोल आर। ये आगे की शॉर्टकट की है, ये आने के बाद मैं वैसे बताने वाला हूं, लेकिन कंट्रोल ई यानी कि सेंटर अलाइनमेंट। अब शॉर्टकट की नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जो है
कंट्रोल एफ, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया अभी, कंट्रोल एफ बटन प्रेस करूंगा, यहां पे आएगा नेविगेशन, फाइंड का नेविगेशन आ जाता है, दिखाई दे रहा है आपको फाइंड, आप यहां से कर सकते हैं फाइंड, जी हाँ फाइंड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इस डायलॉग बॉक्स में रमेश मैंने लिख दिया। सो अगर रमेश इस डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है तो यहाँ पे नीचे सेंटेंस भी फाइंड करेगा वो, रमेश इज गुड बॉय 2 बार है, 2 रिजल्ट्स दिखाई दे रहा है आपको, लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है 2 रिजल्ट्स। और जो टेक्स्ट या जो भी वर्ड हमने लिखा है प्रॉपरली उस बॉक्स के नेविगेशन बॉक्स के अंदर, वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है कि कितनी बार वो रिपीटेड है। सो फाइंड करता है आपको हेल्प, आपका वर्ड ढूंढने में मदद करता है भाई। दरअसल आपको पता नहीं कि वो कौन से पेज पे लिखा है आपने, इसलिए फाइंड बहुत यूजफुल है, फाइंड ढूंढो, राइट। सो कंट्रोल एफ, ये थी शॉर्टकट की नंबर 6। शॉर्टकट की नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, कंट्रोल जी, जी यानी कि गो टू। सो गो टू कहाँ पे जाना है भैया, आपको कौन से पेज पे जाना है, कौन से सेक्शन में जाना है, तो यहां पे वो पूछ रहा है एंटर पेज नंबर, पेज नंबर पे जाना है तो पेज नंबर डालो, लाइन, सेक्शन, बुकमार्क, कमेंट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिलहाल तो आपके पास ज़्यादा पेजेस है, आपको 50 नंबर पेज पे जाना है तो 50 नंबर टाइप कीजिए, और 50 टाइप करने के बाद गो टू बटन पे क्लिक करना है आपको, गो टू जंप ऑन एनी पेज। लेकिन मेरे पास इतने पेजेस है नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा पेजेस है तो मैं कोई भी पेज पे जंप कर सकता हूँ। तो अभी अगर मेरे पास उतने पेजेस नहीं है तो मैं वही पेज पे रहूँगा गो टू करने के बाद। लेकिन अगर आपको एग्जाम्पल दिखाना है मुझे तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो टेक्स्ट है मैं इसे कॉपी और पेस्ट करते जाऊँगा, कुछ पेजेस यहाँ पे आते जाएंगे, कंट्रोल सी एक बार किया मैंने, कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट करते जाऊंगा। अब मेरे पास कितने पेजेस है ये अगर मुझे जानना है तो यहाँ पे मैं देखूंगा, बस यहाँ पे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में आपको दिख रहा है पेज 11 है, और हम कर्सर हमारा 11 नंबर पेज पे है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल जी बटन प्रेस करूंगा और मैं जाना चाहता हूँ 5 नंबर पेज पे, मैंने डाला पेज नंबर 5 जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है इस बॉक्स के अंदर, पेज नंबर 5, मैं गो टू पे क्लिक करूंगा, वाह पेज नंबर 5 पे आए। लेकिन कैसे किन करें हम 5 पे आए, यहाँ पे देखिए ना नीचे हमारा पेज नंबर 5 है अभी करंटली, और टोटल पेजेस 11 है, राइट। सो ये सिंपल तरीके से आप यहाँ पे पेज, कोई भी पेज पे जंप कर सकते हैं कंट्रोल जी ऑप्शन से। मुझे पेज नंबर 1 पे जाना है भाई, सो कंट्रोल जी, पेज नंबर 1 एंटर, और यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स को मैं क्लोज कर दूंगा। आप एस्केप बटन से भी इसे क्लोज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, कोई भी डायलॉग बॉक्स दरअसल एस्केप बटन से कैंसिल हो जाता है, याद रखिए। तो शॉर्टकट की नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और जिसमें है कंट्रोल एच। तो अभी फाइंड देखा, गो टू देखा, और कंट्रोल एच से आता है रिप्लेस, वही डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे देखिए आपको इस डायलॉग बॉक्स में मैं आपको बताऊं कि फाइंड भी आता है, रिप्लेस भी आता है, और गो टू भी आता है। गो टू तो हमने इसमें देख लिया, फाइंड भी तो ऑलरेडी देखा है हमने, यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, इस डायलॉग बॉक्स में जो ऑप्शन दिया है इसमें से भी फाइंड आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ले रहे फिलहाल रिप्लेस। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। मैं आपको याद दिलाऊं, अगर आपने 3 इडियट मूवी देखा हो तो आमिर खान ने ये ऑप्शन वहाँ पे यूज़ किया था। हाँ जी दोस्तों, किया था। आप अगर 3 इडियट मूवी देख चुके होंगे ध्यान से तो आपको पता है यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, लेकिन हम भी यहाँ पे कुछ करेंगे। हम यहाँ पे करेंगे, कुछ नाम चेंज करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में से, तो फाइंड आउट में मैंने लिखा है बॉय, और रिप्लेस विथ में मैं लिखना चाहता हूँ गर्ल, और मैंने क्या किया है जहाँ जहाँ बॉय हो वहाँ वहाँ गर्ल हो जाए, राइट। सो आप वर्ड में ढूंढोगे बॉय, उसकी जगह रिप्लेस होगा गर्ल, रिप्लेस ऑल, जितने भी बॉय है वो सब अभी यहाँ पे रिप्लेस ऑल से क्या होने वाले हैं, ऑल डन वी मेड 160 रिप्लेसमेंट, क्योंकि मैंने वो टेक्स्ट बहुत बार कॉपी पेस्ट किया है, तो जितनी भी बार वो टेक्स्ट लिखा रहेगा बॉय, वो रिप्लेस होके गर्ल हो चुका है। ऑल डन वी मेड 160 रिप्लेसमेंट, ओके क्लोज, एंड लेट चेक इट आउट। रमेश इज गुड गर्ल, ओह माय गॉड, सुरेश इज ऑल्सो गुड गर्ल, सॉरी स्मार्ट गर्ल, एंड आकाश इज बेस्ट स्टूडेंट, ये तो बेस्ट स्टूडेंट ही है, लेकिन विकास इज गुड गर्ल। सो जो बॉय था वो गर्ल हो चुका है। आर यू गेटिंग दोस्तों? तो ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गया ना। वैसे ये मैंने 5 स्टार ऐड वाले लिए, यू नो रमेश सुरेश, हाँ वो वाले लिए। आपका नाम अगर रमेश सुरेश है तो आई एम सॉरी गाइज, लेकिन मैं आपको यहाँ पे टारगेट नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कंट्रोल एच, ये गर्ल की जगह दोबारा कीजिए बॉय। तो आमिर खान ने क्या किया था आपको पता है, वहां पे चमत्कार की जगह कोई और चमत्कार कर दिया था, और चमत्कार ही हो गया। पूरा का पूरा स्पीच जो है चतुर का बदल गया था। आपको तो 3 इडियट मूवी याद रहेगा भैया, अगर आपने देखा रहेगा तो। ये कंट्रोल एच ऑप्शन वहां पे आमिर खान ने यूज किया, और ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। अब मैं आपको बताऊँ, इसका प्रैक्टिकल यूज बहुत है, बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपके पास कोई एग्रीमेंट है पुराना, उसमें कोई
पुराना एग्रीमेंट में बस साल बदलना है तो आप यहाँ से आसानी से बदल सकते हैं। जहाँ पे 2019 लिखा है, अभी चल रहा है 2020, तो 2020 लिखिए और रिप्लेस ऑल। आपका समय बचाने का काम करता है ये रिप्लेस ऑप्शन, ये शॉर्टकट की। इसीलिए तो मैंने बोला आपको कि आप वर्ड में सुपर फास्ट बनोगे, तो इन ऑप्शंस को, इन शॉर्टकट की को यूज़ करके आप ज़रूर सुपर फास्ट बनोगे। और कुछ ट्रिकी भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो इस तरह से जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया अभी। सो शॉर्टकट की नंबर 8 के बाद शॉर्टकट की नंबर 9 की तरफ जाते हैं, वो है कंट्रोल आई। तो कंट्रोल आई मतलब बहुत सिंपल है, जिस भी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करोगे, अगर उसे आप कंट्रोल आई करते हो, मैं इसे कंट्रोल आई करूंगा तो आपको दिखाई दे रहा है ये टेढ़ा हो रहा है, डांस कर रहा है। वो माय गॉड, इधर चला उधर चला, ऐसा नहीं है, डांस कर रहा है, बस ये टेढ़ा हो रहा है, यानी कि ये इटैलिक हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर, मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे टैब मेनू में, मतलब आपको जो होम टैब दिख रहा है उसके अंदर फॉन्ट ग्रुप दिख रहा है, और ये फॉन्ट ग्रुप में आप कंट्रोल आई करके देख सकते हैं ऊपर कैसे हो रहा है। नीचे टेक्स्ट आकाश इज बेस्ट स्टूडेंट जो है इटैलिक हो रहा है, तो ये ऑन ये ऑफ, कंट्रोल आई से इटैलिक होता है, याद रखिए। शॉर्टकट की नंबर 10 की तरफ चलते हैं, और 10 में मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास पैराग्राफ है तो वो 10 यूजफुल है, शॉर्टकट की नंबर 10। तो चलिए मैं यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ। डॉक्यूमेंट वैसे वर्ड में नए बहुत ले सकते हैं, उसके लिए मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया, जो कि आगे शॉर्टकट की है। फिलहाल कंट्रोल जे के बारे में जानने वाले, यहाँ पे पैराग्राफ लेने के लिए मैंने क्या किया है, वर्ड के अंदर अगर आपको प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ लेना है, सो इज इक्वल टू रैंडम टेक्स्ट आने के लिए रैंड और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, रैंडम टेक्स्ट वर्ड के अंदर, वो हो रैंडम टेक्स्ट, ओहो रैंडम टेक्स्ट, वो गंगम स्टाइल की तरह नहीं बोल रहा हूं मैं, रैंडम टेक्स्ट है, रैंडमली टेक्स्ट आ रहा है। लेकिन इसमें मैं जो अलाइनमेंट आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ कंट्रोल जे के जरिए, वो कौन सा है देखिए। अब मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये पूरा का पूरा अलाइन है, मतलब लेफ्ट साइड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक लाइन में आ रहा है, लेकिन राइट साइड में एक लाइन में आ रहा है क्या, नहीं। तो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में एक लाइन में लाने के लिए आपको कंट्रोल जे अलाइनमेंट यानी कि जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है, कंट्रोल जे याद रखिए। देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट था, कंट्रोल एल लेफ्ट होता है वैसे, लेकिन कंट्रोल जे यहाँ पे होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो ये थी शॉर्टकट की नंबर 10। शायद मेरा काउंटिंग थोड़ा सा गलत हुआ रहेगा, लेकिन ये शॉर्टकट की नंबर 10 थी। अब शॉर्टकट की नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको ए टू जे शॉर्टकट की पता चला है, लेकिन अभी 11 नंबर है के। तो कंट्रोल के साथ होता क्या मैं आपको दिखाऊं। अगर आपको इसमें से कोई भी वर्ड को हाइपरलिंक देना है, जैसे यहाँ पे गूगल वर्ड लिखा गया है और आप चाहते हैं कि मैं गूगल वर्ड पे क्लिक करूंगा तो गूगल वेबसाइट ओपन होनी चाहिए, तो इसके लिए इसे सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के लिए आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं, आपको पहले ही बता दिया मैंने। अब मैं कंट्रोल के बटन प्रेस करता हूँ, इस वर्ड को मैंने सिलेक्ट किया है गूगल वर्ड, और कंट्रोल के बटन प्रेस करते ही हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स आता है। इसमें आप कोई फोल्डर का लिंक तो दे सकते हैं, लेकिन मुझे चाहिए वेबसाइट। फोल्डर का लिंक यानी कि हमारे कंप्यूटर में जो सेव फोल्डर है वो ओपन हो जाएंगे अगर मैं गूगल नाम पे क्लिक करूंगा, लेकिन मैं वेबसाइट देना चाहता हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा HTTP, ऑटोमेटिकली कुछ वेबसाइट की लिंक आ जाएगी जो कि माइक्रोसॉफ्ट की आएगी, लेकिन हमें चाहिए गूगल। सो मैं यहां पे लिखूंगा google.com और ओके। अब यहाँ पे लिंक आ चुका है। जब भी कोई वर्ड के अंदर लिंक अप्लाई करते हैं तो वो टेक्स्ट ब्लू और अंडरलाइन में हो जाता है, कलर ब्लू होता है, अंडरलाइन आ जाती है, और उसके ऊपर माउस लेके जाके आपको दिखाई दे रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कंट्रोल बटन प्रेस करके आप क्लिक करोगे, सो आप उस लिंक पे चले जाओगे, गूगल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है गूगल वहां पे ओपन हो चुका था। अब मैं आपको दिखाता हूं आगे कुछ। तो अब शॉर्टकट की नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट। बहुत सिंपल है, कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट करना क्या है मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ऑलरेडी ये लेफ्ट अलाइनमेंट ही है। अगर मैं इसे कंट्रोल ई करूंगा जो कि सेंटर अलाइनमेंट, दोबारा कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल ई सेंटर, कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट। शॉर्टकट की नंबर 13 में मैं आपको बताऊं कंट्रोल एम, एम यानी कि इंडेंट। अगर आपने कोई पैराग्राफ सिलेक्ट किया और उसका इंक्रीज करना है इंडेंट, तो कंट्रोल एम बटन प्रेस करते जाइए, कंट्रोल एम इंडेंट इंक्रीज होते जाएगा। राइट दोस्तों, कंट्रोल एम इंक्रीज इंडेंट, शॉर्टकट की नंबर 13। अब शॉर्टकट की नंबर 14 में मैं आपको बताऊं कि ये इंक्रीज की हुई इंडेंट है, डिक्रीज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एम, शॉर्टकट की नंबर 14 कंट्रोल शिफ्ट एम। ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट एम मैं प्रेस कर रहा हूं, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड डाउन करना है, एम प्रेस करना है, फिर आपको दिखाई देगा इंक्रीज इंडेंट का हो जाएगा डिक्रीज इंडेंट, राइट, इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट। तो शॉर्टकट की नंबर 14 तो आपने जान ली। याद रखिए, आप कोई भी पैराग्राफ को, जिस पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करते हो और उसके बाद कंट्रोल एम प्रेस करते हो, तो आप स्केल में देखोगे कि यहाँ पे इंडेंट बढ़ते जा रही है। इंडेंट, ये इंडेंट का सिंबल साइन है स्केल के ऊपर। आप वैसे भी माउस से भी इसे ड्रैग करके कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हो तो कंट्रोल एम और कंट्रोल शिफ्ट एम, जो कि आपको मैंने बताया 13 और 14 नंबर शॉर्टकट की। अब शॉर्टकट की नंबर 15 में है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन यानी कि न्यू फाइल, न्यू पेज, न्यू डॉक्यूमेंट, जिसे हम वर्ड के अंदर ले सकते हैं। कंट्रोल एन
न्यू डॉक्यूमेंट आ चुका है, राइट। सो शॉर्टकट की नंबर 16 में मैं आपको बताऊं कंट्रोल ओ यानी कि ओपन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो भी प्रीवियस फाइल सेव हुई है आपके अंदर, जो भी आपने प्रीवियस फाइल सेव की है, मैंने कि कल परसों या फिर उसके पहले जितनी भी प्रीवियस फाइल सेव की उन सभी को आप यहाँ से रिसेंट फाइल में से ओपन कर सकते हैं, या फिर आप ब्राउज ऑप्शन में जाकर पुराना जहां पे भी आपने सेव किया जिस लोकेशन से वहां से आप ओपन कर सकते हैं। तो कंट्रोल ओ यानी कि ओपन। सो शॉर्टकट की नंबर 17 में मैं आपको बताऊं कंट्रोल पी, पी यानी कि प्रिंट। सिंपल है, अगर वर्ड के अंदर यहाँ पे कुछ भी प्रिंट के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट लेता हूं मैं और यहाँ पे कुछ प्रिंट के लिए है, कंट्रोल पी बटन प्रेस कीजिए, प्रिंट। सिंपल है, कंट्रोल पी प्रिंट। वो एक्सेल में भी है, और वैसे मैं आपको बताऊं कि एक्सेल के ऊपर भी मैंने 101 शॉर्टकट की बनाई है, 101 शॉर्टकट की का एक वीडियो बनाया है जो आपको जरूर देखना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ कि एक्सेल के अंदर मैंने लर्न मोर चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डाला है जिसके अंदर एक्सेल की 101 शॉर्टकट की बताइए एक्सेल के अंदर सुपरफास्ट बनने के लिए। तो जरूर वो वीडियो देखिए, उसका लिंक आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सो कंट्रोल पी यानी कि प्रिंट, आपको कितनी प्रिंट चाहिए, कितनी कॉपी चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेज कैसा रखना है, क्या नहीं रखना है, कैसे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं जानते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाऊंगा। एक ही वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सारे पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है एक ही वीडियो में बहुत सारी चीजें बनाने की, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड किया है एक्सेल का एक ही वीडियो जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं बिगिनर्स के लिए। साथ ही में मैंने रियल ट्यूटोरियल चैनल पे फोटोशॉप का एक ही वीडियो डाला है जो कि आपको जरूर देखना चाहिए। फोटोशॉप का एक ही वीडियो जिसमें फोटोशॉप में आप जरूर एक्सपर्ट बनोगे, और कोरल ड्रॉ का भी वीडियो रिकॉर्ड करके रखा है जो कि रियल ट्यूटोरियल चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ एक ही वीडियो। तो मुझे प्रैक्टिस हो गई है एक ही वीडियो बनाने की जिसमें मैं सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का चाहिए तो जरूर बता देना, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। कंट्रोल पी के बाद शॉर्टकट की नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कंट्रोल क्यू। लेकिन कंट्रोल क्यू नाम की कोई शॉर्टकट की है नहीं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। क्यों नहीं है आई डोंट नो, लेकिन मैं कंट्रोल क्यू प्रेस करूंगा तो कुछ नहीं आएगा। आप भी प्रेस कीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। सो कंट्रोल क्यू को छोड़ो, क्यों नहीं है ये मुझे पता नहीं है, आप गूगल पे चेक करो, वहां पे भी नहीं मिलता है। सो कंट्रोल क्यू तो हमने देख लिया, ये शॉर्टकट की नंबर 18 हमारी स्किप हो गई, इसलिए 18 पे हम लेते हैं कंट्रोल आर। सो कंट्रोल आर बहुत ही सिंपल है, आपको बताने की जरूरत है क्या। कंट्रोल आर, कंट्रोल आर यानी राइट दोस्तों, कंट्रोल एल लेफ्ट, कंट्रोल आर राइट, कंट्रोल ई सेंटर। सो एल फॉर लेफ्ट, अब एल फॉर लेफ्ट है, कंट्रोल आर फॉर राइट है। सो कंट्रोल ई कहां से आ गया, कंट्रोल सी क्यों नहीं, क्योंकि कंट्रोल सी ऑलरेडी रिजर्व है कॉपी के लिए दोस्तों। सिंपल सी बात है ना, याद रखिएगा। सो शॉर्टकट की नंबर 19 में बढ़ते हैं। अब 19 में मैं आपको बताऊं कंट्रोल एस, जो शॉर्टकट की आपको जरूरी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। सबसे पहले तो यही तो आना चाहिए कि फाइल बनाई तो भाई सेव करो। सो कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद आपको कहाँ पे सेव करनी है फाइल, आप उसका लोकेशन दे सकते हैं और सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो इस तरह से नहीं आएगा, डायरेक्टली कंट्रोल एस का डायलॉग बॉक्स आता है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल एस का डायलॉग बॉक्स कुछ इस तरह से आता है। ये वैसे सेव एज के लिए भी आता है, आगे शॉर्टकट की सेव एज की भी मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे फाइल का नाम दो और नीचे सेव बटन पे क्लिक करो। कंट्रोल एस जनरली सबको पता रहता है। शॉर्टकट की नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं जो है कंट्रोल टी यानी कि टैब। सो अगर मैंने ये पैराग्राफ सिलेक्ट किया है, कंट्रोल टी बटन प्रेस करता हूं तो ये टैब होते जाएगा, दिखाई दे रहा है आपको टैब, उसको टैब आ रहा है। अब टैब होता गया, मैं आपको दिखाता हूं। ये पैराग्राफ में सिलेक्ट करता हूं, पहली लाइन छोड़ के यहाँ पे वो टैब यहाँ पे प्रेस होते जा रहा है। सो टैब होता गया है यहाँ पे। दरअसल ये रहा माउस पॉइंटर, ये इंडेंट की तरह होता है, लेकिन इंडेंट में क्या होता है कि दोनों पॉइंट मूव करते हैं, लेकिन टैब में हम ऊपर से ड्रैग करेंगे, ऊपर से। सो टैब में यहाँ पे हम एक ही पॉइंट को ड्रैग करेंगे और कंट्रोल टी बटन प्रेस करने के बाद वो टैब आ जाता है। सो कंट्रोल टी टैब है, लेकिन टैब को रिमूव करना है तो कंट्रोल शिफ्ट टी, मतलब टैब को माइनस करना है। टैब है ना इंक्रीज टैब, सो डिक्रीज टैब। वैसे ये कंट्रोल टी याद रखिए, कंट्रोल टी यानी कि टैब। अगर आपने ब्लैंक सेल पे कर्सर रखा और कंट्रोल टी प्रेस किया तो यहाँ पे टैब देखिए आगे जाएगा। और अभी आपका कर्सर नहीं आगे जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने यहाँ पे तो अगर आपने यहाँ पे ब्लैंक लाइन पे नीचे कर्सर रख दिया और कंट्रोल टी किया तो कर्सर आपका आगे नहीं जाएगा, देखिए ध्यान से। लेकिन स्केल पे जरा देखिए, टैब आगे जा चुका है, टैब दिख रहा है 2 पे आ चुका है। अगर आप अभी टैब बटन प्रेस करते हो तो आपका कर्सर डायरेक्टली 2 पे जंप होगा, दिखाई दे रहा है। ये टैब का यहाँ पे यूज है, मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट टैब करता हूँ और ये टैब रिमूव करता हूँ। कंट्रोल टी 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 मैंने प्रेस किया, कर्सर अपनी जगह पे ही है। देखिए कर्सर अपनी जगह पे, इसे कर्सर बोलते हैं दरअसल, ये कर्सर अपनी जगह पे है। लेकिन यहाँ पे मेरा टैब जो है मैं आपको दिखाऊं, टैब आ चुका है 3.5 पे, जो कि मैं यहाँ पे टैब बटन कीबोर्ड पे अगर प्रेस करूंगा तो डायरेक्टली कर्सर वहाँ पे चला जाता है। सो टैब समझ में आया। कंट्रोल टी टैब, कंट्रोल शिफ्ट
टी टैब को कम करना, यानी टैब जो बढ़ाया हमने या टैब आगे दिया उसको रिमूव करना, पीछे लेके आना। सो ये थी शॉर्टकट की नंबर 20 एंड शॉर्टकट की नंबर 21, कंट्रोल टी एंड कंट्रोल शिफ्ट। तो चलिए आप जानते हैं शॉर्टकट की नंबर 22, वो है कंट्रोल यू। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल यू बटन प्रेस कीजिए, अंडरलाइन, कंट्रोल यू अंडरलाइन, दैट्स इट, कंट्रोल यू अगेन अंडरलाइन रिमूव, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल टू अप्लाई द अंडरलाइन ऑन अ टेक्स्ट। शॉर्टकट की नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं, उसमें है कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट, जो कि ऑलरेडी हमने सीखा है। अगर मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, कंट्रोल सी बटन प्रेस किया और नीचे कर्सर रख के कंट्रोल वी किया, सो क्या होगा दोस्तों, कंट्रोल वी से हो जाएगा पेस्ट। ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको आती होगी। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। सो शॉर्टकट की नंबर 23 है कंट्रोल डब्ल्यू यानी कि क्लोज। सो अगर ये डॉक्यूमेंट मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसे क्लोज कर सकता हूं, कंट्रोल डब्ल्यू। तो वो पूछेगा आपको सेव करना है क्या, मुझे नहीं सेव करना है, ये मैंने ऐसे टेम्परेरी बनाया है, तो मैं डोंट सेव पे या एन पे एन टाइप करूंगा, दिखाई दे रहा है एन के नीचे अंडरलाइन है, एन प्रेस करूंगा तो भी ये नहीं सेव होगा, या फिर माउस से आप डोंट सेव पे क्लिक कर सकते हैं। सो कंट्रोल डब्ल्यू यानी कि क्लोज, बहुत सिंपल है, याद रखिए कंट्रोल डब्ल्यू यानी कि क्लोज दोस्तों। और शॉर्टकट की नंबर 25 में मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है 25। यहाँ पे अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, पहले मैं आपको बताऊं, और आपने इसे डिलीट कर दिया, क्या कर दिया, डिलीट। सो डिलीट करने के बाद इसे दोबारा लाना है, या गलती से डिलीट हो गया और कोई गलती करते हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपकी गलतियां माफ करता है, यानी आपको गलती होने के बाद फिर से अगर आपको याद आया कि यार वो तो टेक्स्ट मुझे चाहिए था, तो आप अंडू प्रेस कीजिए, कंट्रोल जेड। ये 26 नंबर की शॉर्टकट की हमारी, और 25 भी उसी के साथ बताने वाला हूं, जो कि यहां पे आप कंट्रोल वाई बटन प्रेस करोगे तो वो जो अंडू किया है वो फिर से रीडू हो जाएगा। अंडू रीडू, नॉट अंडू पांडू। मैं हमेशा बोलता हूं अंडू पांडू नहीं दोस्तों, अंडू रीडू। अंडू पांडू क्या नाना पाटेकर है क्या आप, नहीं। सो अंडू, कंट्रोल जेड, उसके पहले क्या था वो सब आएगा, कंट्रोल वाई रीडू। सो अंडू और रीडू, ये 25 और 26 नंबर की शॉर्टकट की थी। अब आगे की शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं, और अब 27 नंबर शॉर्टकट की में मैं आपको बताऊं कि यहां पे अगर आपने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स किए, जैसे मैंने यहां पे इन्वेंटर का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है और यूनिवर्सिटी का भी रॉन्ग लिखा है, सो इसको करेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की है F7। जी हाँ, अगर आप F7 प्रेस करते हो तो स्पेलिंग ग्रामर आता है, और यहाँ पे आपको स्पेलिंग चेक करके मिलता है कि आपको इसमें इन्वेंटर लिखना है, तो आप यहाँ पे चेंज बटन क्यों नहीं क्लिक करते, करिए चेंज। देखिए यहाँ पे इन्वेंटर हो गया, यूनिवर्सिटी का आय तो आपने गायब कर दिया है, लेकिन इन्होंने दे दिया सजेशन में यूनिवर्सिटी, राइट। सो आप इसे चेंज बटन पे क्लिक कीजिए। सो स्पेलिंग एंड ग्रामर लेने के लिए F7। लेकिन शॉर्टकट की नंबर 28 में मैं आपको बताऊं कि अगर कोई वर्ड का आपको मीनिंग पता नहीं, मतलब सिमिलर वर्ड ढूंढना है, वैसे सिमिलर वर्ड ढूंढने के लिए बहुत सिंपल शॉर्टकट की यहाँ पे करना क्या है, सपोज आपने इन्वेंटर वर्ड सिलेक्ट कर लिया और इस वर्ड का सिमिलर वर्ड चाहिए आपको, सिलेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, डबल क्लिक किया इन्वेंटेड वर्ड पे। अब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट और F7 प्रेस करूंगा, सिमिलर वर्ड आ जाएगा राइट साइड में एक टास्क पेन में, आपको दिखाई दे रहा है टास्क पेन में। इन्वेंटर मतलब डिस्कवरर, ओरिजिनेटर, क्रिएटर, आर्किटेक्ट, ऑथर, डिजाइनर, मेकर, तो स्टीव जॉब ये सब थे, राइट। स्टीव जॉब्स तो पता रहेंगे ना, एप्पल के फाउंडर दोस्तों। सो यहाँ पे ये थिसॉरस ने इन्वेंटर वर्ड का मीनिंग, सिमिलर वर्ड आपको यहाँ पे लाके दिए हैं, बस आपको शिफ्ट F7 प्रेस करना है ना, याद रखिए ये शॉर्टकट की नंबर 28। अब शॉर्टकट की नंबर 29 में ये जानते हैं कि इस टेक्स्ट की साइज अगर मुझे कीबोर्ड से बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाएंगे। सो मैं आपको बताऊं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, वैसे इसकी दो शॉर्टकट की बनती है, मैं आपको बताता हूं कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, यहाँ पे हम 29 नंबर की शॉर्टकट की देखेंगे, और 30 नंबर में मैं आपको बताऊं कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। सो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन एंड लेस देन 29 एंड 30 नंबर की शॉर्टकट की है। और इसकी दूसरी शॉर्टकट की ऐसी होती है, कंट्रोल और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करना है, बस आपको ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, शिफ्ट बिल्कुल नहीं प्रेस करना है, कंट्रोल और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। इससे क्या होगा, एक एक पॉइंट से बढ़ती जाएगी, मतलब जैसे यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जूम करके, यहाँ पे ऊपर देखिए 75 आ रहा है, कंट्रोल ओपन स्क्वायर ब्रैकेट अगर मैं करता हूँ प्रेस तो यहाँ पे दिख रहा है 79, मतलब एक एक बढ़ रहा है, 81, 82, 83, 85 दिखाई दे रहा है ना, एक एक, और यहाँ पे एक एक कम भी होगा अगर आपने कंट्रोल और क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे प्रेस किया तो। लेकिन अगर आपने कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन किया तो वहाँ पे देखिए पॉइंट कैसे हो रहा है, डायरेक्टली नेक्स्ट पॉइंट पे जंप होता है। सो अगर आपको कम साइज में बढ़ाना है, सो अगर आपको एक एक पॉइंट से बढ़ाना है तो कंट्रोल ओपन ब्रैकेट, और डायरेक्टली बढ़ाना है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, राइट। सो ये याद रखिए।
सो अगर आपको एक एक करके बढ़ाना है तो कंट्रोल ओपन और क्लोज ब्रैकेट बढ़ाना है और कम करना है तो एक पॉइंट से, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली बढ़ाना है कम करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और लेस देन। ये थी शॉर्टकट की नंबर 29 एंड 30। अब बढ़ते शॉर्टकट की नंबर 31 की तरफ। तो शॉर्टकट की नंबर 31 और 32 एक साथ में बताने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊं कि अगर कर्सर आपका यहाँ पे एंडिंग में है और आप चाहते हैं लाइन के बिगिनिंग में चले जाना, मतलब आपको बार बार यहाँ पे ऐसा माउस से क्लिक करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए कीबोर्ड पे बस आप होम बटन प्रेस करो, होम डायरेक्टली लाइन के बिगिनिंग में आ जाएगा। और आप चाहते हैं लाइन के एंडिंग में जाना तो एंड, होम, एंड, है ना। 31 32 नंबर की शॉर्टकट की होम बटन प्रेस कीजिए लाइन के स्टार्टिंग में, एंड बटन प्रेस कीजिए लाइन के एंडिंग में। अब शॉर्टकट की नंबर 33 और 34 एक साथ बताता हूं। यहां पे करना क्या है, अगर मैं चाहता हूं कि ये लाइन पूरा सिलेक्ट करूं तो मैं शिफ्ट और एंड बटन प्रेस करूंगा। दिखाई दे रहा है शिफ्ट और एंड डायरेक्टली, क्योंकि मैंने कर्सर स्टार्टिंग में रखा था इसलिए शिफ्ट और एंड। अगर मेरा कर्सर एंडिंग में होता है यहाँ पे तो मैं शिफ्ट और होम बटन प्रेस करता। याद रखिए, कर्सर एंडिंग में है तो शिफ्ट और होम, कर्सर स्टार्टिंग में है तो शिफ्ट और एंड बटन प्रेस करना है। ये है 33 और 34 नंबर की शॉर्टकट की। सिलेक्शन के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूजफुल है। जब आपको कभी सिलेक्ट करना है एक लाइन तो कर्सर उसके लाइन के एंडिंग में है तो शिफ्ट और होम बटन प्रेस करके उसे क्विकली आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग में कर्सर तो शिफ्ट और एंड बटन, दैट्स इट। अब शॉर्टकट की नंबर 35 और 36 में बहुत सिंपल है, कीबोर्ड पे बस पेज अप प्रेस कीजिए, पेज के ऊपर आएंगे, पेज डाउन करेंगे, पेज के एंडिंग में पेज अप, पेज में टॉप में दिखाई देगा पेज डाउन, पेज डाउन यानी कि पेज के एंडिंग में। अगर आपका पेज बड़ा है, मैं आपको दूसरा पेज दिखाता हूं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ा पेज है तो आप पेज डाउन देखिए, यहाँ पे दूसरे पेज पे आ चुका मैं, पेज के बॉटम में आ चुका हूँ, पेज अप पेज में टॉप में आ चुका हूँ। तो पेज के टॉप में जाने के लिए पेज अप, पेज के बॉटम में जाने के लिए पेज डाउन। शॉर्टकट की नंबर 37 और 38 में बहुत सिंपल है, कंट्रोल शिफ्ट एंड बटन प्रेस करना है, डायरेक्टली एंड तक सिलेक्ट जाओगे। मतलब आपका कर्सर अगर स्टार्टिंग में है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड बटन प्रेस कीजिए, आपका पूरा पैराग्राफ एंडिंग तक सिलेक्ट होगा। अगर आपका कर्सर बॉटम में, कंट्रोल शिफ्ट होम बटन प्रेस कीजिएगा, ऊपर का पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने कर्सर यहाँ पे बीच में रखा है और कंट्रोल शिफ्ट होम करते हो तो इसके ऊपर का टेक्स्ट सिलेक्ट होगा, याद रखिए। सो कंट्रोल शिफ्ट होम यानी कि ऊपर का टेक्स्ट, कंट्रोल शिफ्ट एंड यानी कि नीचे का टेक्स्ट। देखिए यहाँ पे बीच में कर्सर है, कंट्रोल शिफ्ट एंड बटन प्रेस करते हो आप तो नीचे का टेक्स्ट सिलेक्ट होगा, राइट। सो ये एक सिलेक्शन की शॉर्टकट की है, ये याद रखिएगा दोस्तों। और शॉर्टकट की नंबर 39 में यहां पे मैं आपको बताऊं कि अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करते हो तो 1 बाय 1 पैराग्राफ नीचे सिलेक्ट होते जा रहा है, और अप एरो प्रेस करोगे तो वही डीसिलेक्ट होगा, राइट। या फिर नीचे कर्सर है तो ऊपर की तरफ सिलेक्ट होते जाएगा, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था। ये शॉर्टकट की नंबर 39 थी। अब आगे की शॉर्टकट की बहुत मजेदार है। शॉर्टकट की नंबर 40 में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मेरा कर्सर है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कुछ काम कर रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पे कुछ एडिटिंग वगैरह कर रहा हूँ, हेलो वगैरह लिख दिया मैंने और बाद में मैंने कर्सर ऊपर रख दिया, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने कहाँ पे लास्ट टाइम एडिट किया था। लास्ट पोजीशन पे मुझे जाना है तो मैं बस शिफ्ट और F5 बटन प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिकली लास्ट पोजीशन पे जहां पे मेरा कर्सर था वहां पे मेरा कर्सर जंप हो जाएगा, राइट। ये बहुत सिंपल है। आप कर्सर की पोजीशन अगर चेंज भी कर देते हो, शिफ्ट F5 प्रेस करते हो तो लास्ट पोजीशन पे जहां पे हमारा कर्सर था वहां पे कर्सर लेके जाएगा जहां पे हमने टाइप किया था। सो लास्ट पोजीशन आपकी कर्सर की पता करने के लिए शिफ्ट F5 है ना। इंटरेस्टिंग शॉर्टकट की जरा चेक कीजिए, शिफ्ट F5 जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। अब शॉर्टकट की नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। सो शॉर्टकट की नंबर 41 और 42 एक साथ बताऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे से रिलेटेड है कैसे। अगर मैं यहाँ पे ये हेलो वर्ड जो है पीछे का पूरा डिलीट करना चाहता हूँ, अगर मैं बैकस्पेस बटन दबाऊंगा तो एक एक डिलीट होगा, यू नो दैट। अगर कर्सर मेरा इस तरफ है तो मैं डिलीट बटन एक एक प्रेस कर दूंगा तो एक एक अल्फाबेट डिलीट होगा। ये तो बात आपको पता रहेगी, जरा ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं डिलीट बटन प्रेस करता हूं तो एक एक अल्फाबेट डिलीट हो रहा है, राइट। सो अगर मैं यहां पे कर्सर एंडिंग में रख दिया और मैं बैकस्पेस करूंगा तो एक एक वर्ड डिलीट होगा इस साइड का। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां पे बैकस्पेस करके मैं पूरा वर्ड डिलीट करूं, तो एक साथ डिलीट करने के लिए कंट्रोल और बैकस्पेस। याद रखिए, कर्सर अगर एंडिंग में है कंट्रोल बैकस्पेस, और वही कर्सर अगर आपका स्टार्टिंग में है तो आप कंट्रोल और डिलीट बटन प्रेस कीजिए। आपको राइट साइड का एक पूरा वर्ड वहां पे इरेज होते हुए दिखाई देगा। ये मैंने एक ही वर्ड दिखाया यहाँ पे। अगर आप कहीं पे भी कर्सर रख देते हो, जैसे मैंने नीचे यहाँ पे कर्सर रखा स्टाइल के इधर, सो कंट्रोल और डिलीट बटन प्रेस करूंगा, स्टाइल डिलीट होगा। और कंट्रोल अगर मैं बैक स्पेस करता तो एंड डिलीट होता, राइट। एंड डिलीट हो गया, अभी दिखाई दे रहा है आपको वहाँ पे। सो इस तरह से आप यहाँ पे वर्ड को डिलीट कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 41 और 42 थी। अब ये शॉर्टकट की नंबर 43 और 44 बहुत कमाल की शॉर्टकट की है। इस डेटा पे मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पे अगर मैं ये जो दिखाई दे रहा है लास्ट की लाइन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं और यहां पे मैं कंट्रोल F3 बटन प्रेस करूंगा, कंट्रोल F3।
अब मैं क्या करूंगा, वो लाइन के बाद इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूंगा और इसे भी मैं कंट्रोल F3 प्रेस करो। अब मैंने ये 2 लाइन कंट्रोल F3 की है, नीचे कर्सर रख के मैं कंट्रोल शिफ्ट और F3 प्रेस कर रहा हूँ। जो 2 लाइन मैंने वहाँ पे कट की थी ना, वो दोनों की दोनों लाइन यहाँ पे पेस्ट हो गई एक के बाद एक, राइट। जो पहले वहां पे कट की थी वो ऊपर आ रही है, दूसरी वहां पे कट की थी वो उसके नीचे आ रही है। यानी कि क्या कर रहा है, यहाँ पे आपकी लाइन को कॉपी कट करके एक जगह पे सेव करके रख रहा है। इसे हम बोलते हैं पेस्ट स्पाइक कंटेंट, यानी कंटेंट को स्पाइक करता है, कंटेंट को एक जगह पे स्टोर करके रखता है और दोबारा उसे पेस्ट करता है। लेकिन करना क्या है, याद रखिए, आपको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को, फिर कंट्रोल F3 प्रेस करना है। अभी आपके पास कितने सेंटेंस हो गए आपको पता है। अब आप कंट्रोल शिफ्ट F3 करेंगे, यहाँ पे एक सेंटेंस ही है, बराबर आपने एक ही लिया क्योंकि उसे मैंने पेस्ट कर दिया, अभी लोकेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक साथ अगर 2 करता हूँ, मैंने टेक्नोलॉजी वर्ड को कट कर दिया कंट्रोल F3, कंप्यूटर वर्ड को यहाँ पे कट कर दिया। अब मैं यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट F3 प्रेस करूंगा तो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर दोनों के दोनों एक साथ आ जाएंगे। है ना इंटरेस्टिंग शॉर्टकट की वर्ड के अंदर दोस्तों। ये चलिए इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपके मुंह से वाह निकला होगा तो इस बात पे इस वीडियो को लाइक तो कीजिएगा। अब तक लाइक नहीं किया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले, आगे की शॉर्टकट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा रियल टू रियल करके एक और चैनल है जिसमें आपको टैली की सीरीज सीखने मिलेगी अगर आप इंटरेस्टेड हो, और फोटोशॉप का भी वीडियो वहां पे मैंने डाला है जो कि 1 आवर का वीडियो। जरूर एक बार रियल टू रियल चैनल पे विजिट कीजिएगा। साथ ही में कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल है हमारा जिसमें हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्सेज के बारे में हम बताते हैं, तो वहां पे भी मैंने ढेर सारे वीडियोस डाले, तो कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल भी विजिट कीजिएगा। अब बढ़ते हैं कंटिन्यू टॉपिक की तरफ। तो जैसे मैंने इंट्रो पार्ट में आपको दिखाया था कि मेरे पास यहाँ पे कुछ लिस्ट है और मैं इसे बुलेट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और L प्रेस करूंगा। उस लिस्ट को सिलेक्ट किया है मैंने, कंट्रोल शिफ्ट और L, टोटली बुलेट में कन्वर्ट हो गई है। चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट L, जितनी मैंने सिलेक्ट की वो सब बुलेट में कन्वर्ट हो जाएगी। बस कंट्रोल शिफ्ट L, ये याद रखिएगा। ये थी शॉर्टकट की नंबर 45। अब 46 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें मैं आपको बताऊं कि कंट्रोल शिफ्ट F, ये शॉर्टकट की है फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स लाने के लिए, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया था। इसको आप कंट्रोल D से भी कर सकते हैं, वैसे कंट्रोल शिफ्ट F भी यूज करके देखिएगा। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो लाइन से अलग अलग सेंटेंस है इसमें स्पेस आ जाए, तो उसके लिए आपको बस प्रेस करना है यहाँ पे कंट्रोल 1, दिखाई दे रहा है मतलब कम हो गया स्पेस, कंट्रोल 2 बढ़ गया, कंट्रोल 5, इस तरह से 1.5 का आएगा, कंट्रोल 2 से डबल आएगा, कंट्रोल 1 से यहाँ पे 1 लाइन का स्पेसिंग आ जाएगा। आपको यहाँ पे कंट्रोल 2, 1 और 5 ये 3 ही शॉर्टकट की यूज़ करना है लाइन के बीच में स्पेस बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए। यहाँ पे मैं बस प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल 1 to 5 और यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है, जो कि है हमारी शॉर्टकट की नंबर 47। अब शॉर्टकट की नंबर 48 में मैं आपको बताऊं कि यहां पे अगर ये जो रिबन दिखाई दे रहा है ये आपको हाइड करना है, या पहले से हाइड है ऐसे तो शो करना है। सो कंट्रोल F1 बटन से ये हाइड और शो होता है। कंट्रोल F1, देखिए वर्ड के अंदर ये याद रखिए, कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे ये रिबन यहाँ पे शो होगा, और कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे ये यहाँ से गायब, राइट, गायब, है ना। सो हाइड एंड सीक गेम खेलना है, यानी कि हाइड एंड सीक करना है हमें रिबन को, तो कंट्रोल F1 बटन याद रखिएगा दोस्तों। तो शॉर्टकट की नंबर 49 में हम देखते हैं, जैसे मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा था कि मुझे इसे लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से शिफ्ट F3 प्रेस करूंगा, लोअर से प्रॉपर, फिर अपर, फिर लोअर, फिर प्रॉपर, एक साथ हो जाएंगे। शिफ्ट F3 प्रेस करते जाइएगा, ये 3 केस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहा है, आपका समय यहाँ पे जरूर बचेगा दोस्तों। तो अभी आपको चेंज केस करने के लिए बार बार होम टैब में जाकर यहाँ पे चेंज केस करने की जरूरत नहीं है, जो कि मैन्युअली आप ऐसे करते होंगे माउस के साथ, लेकिन अभी मैंने आपको शॉर्टकट की बता दी। और अब बढ़ते हैं हमारी शॉर्टकट की नंबर 50, जो कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपको कहा था कि हम 50 शॉर्टकट सीखने वाले। तो ये है हमारी आखिरी शॉर्टकट की, बट ये लिस्ट में से आखिरी, मेरे लिस्ट में से आखिरी। वैसे वर्ड में बहुत सारी शॉर्टकट की बनेगी, वो मैं आपको एक टिप्स, बोनस टिप्स में बताने वाला अभी आपको। तो वो कौन सी शॉर्टकट है, यहाँ पे देखिए, अल्ट शिफ्ट यहाँ पे डी प्रेस करता हूँ, करंट डेट इंसर्ट होगी, और अल्ट शिफ्ट टी प्रेस करूंगा तो करंट टाइम। अगर आपके फाइल में आप करंट डेट और टाइम इंसर्ट करना चाहते हो तो आप ये शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, अल्ट शिफ्ट डी डेट, अल्ट शिफ्ट टी टाइम। है ना इंटरेस्टिंग। ये थी शॉर्टकट की नंबर 50। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे वर्ड के अंदर अगर आपको माउस यूज नहीं करना है तो आप शॉर्टकट की के लिए ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं कर क्या रहा हूं। अगर आपको होम टैब में से कोई भी मेनू एक्सेस करना है, अगर आप चाहते हैं होम टैब में से कोई भी मेनू एक्सेस करना है, तो आपको कीबोर्ड पे सिंपली अल्ट बटन प्रेस करना है। ये शायद आपको पता रहेगा, नहीं पता रहेगा तो ये टिप्स आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। जैसे आप अल्ट प्रेस करोगे आपको दिखाई दे रहा है
होम के लिए एच प्रेस करो, इंसर्ट के लिए एन प्रेस करो, डिजाइन के लिए जी, पेज लेआउट के लिए पी, ऐसे सारे टैब के लिए अलग अलग शॉर्टकट की आ रहे हैं। अब अल्ट प्रेस करके आपको रखना नहीं, प्रेस करके छोड़ देना है और उसके बाद एच प्रेस कर देना है। अब एच मतलब होम के अंदर की शॉर्टकट की आ गई। अगर आपको होम में जाना है तो एच प्रेस कीजिए, होम के अंदर एस्केप कीजिए, दोबारा देखिए एस्केप बटन प्रेस करते ही पीछे आएंगे आप, एन प्रेस कीजिए, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट के अंदर जितने भी अलग अलग ऑप्शन है उसके लिए टेबल के लिए टी है, पिक्चर के लिए पी है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको सामने, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं वैसे। एस्केप कीजिए, डिजाइन में जाना है जी, राइट, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एस्केप कीजिए, पेज लेआउट में जाना है पी, तो यहाँ पे ये शॉर्टकट कीज यूज करके देखिए। और मजे की बात है कि ये वर्ड के हर एक वर्जन में चलने वाली है, आपका कोई भी वर्जन रहने दो, सब में आप अगर आप अल्ट प्रेस करते हो और यहाँ पे ऊपर शॉर्टकट की ऐसे आती है कि आपको होम में जाने के लिए क्या है अल्ट एच, इंसर्ट में जाने के लिए क्या है अल्ट एन, इंसर्ट, इस तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं एक यूज़ करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूँ, इसको हाईलाइट कलर दूँ, तो मैं क्या प्रेस करूँगा, अल्ट एच प्रेस करूँगा, होम में जाऊँगा और हाईलाइट कलर के लिए यहाँ पे मैं एच बटन प्रेस करूँगा दोबारा। मतलब ये जो है पूरा का पूरा हाईलाइट कलर यहाँ से मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, बस माउस पॉइंटर एरो की, जो कीबोर्ड के ऊपर एरो की है वो घुमा रहा हूँ, माउस पॉइंटर की जरूरत नहीं मुझे, बस कीबोर्ड से मैं एरो पॉइंटर अप एंड डाउन एरो से मैं ये कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंटर।